अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो जो मैंने कल भी बोला था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी उसमें हमें पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके जीरोज निकालने हैं। इसके दो जीरोज है वो हमें फाइंड आउट करने हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो फिर हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप। तो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमें इसके दो जीरोज निकालने हैं। तो पहले क्या था? पहला जो स्टेप था कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। पहले स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स आना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे अब जरूरत नहीं है इसको रीअरेंज करने की। इसका मतलब है ये अच्छे से दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें क्या करना है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें कोफिशिएंट्स लिखने हैं। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था कि ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था। यहां पे अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे वो 1 है, तो पहले हमें लिखना है ए इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हमें बी किसके बराबर है? बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, दैट इज -2। और उसके बाद हमें सी लिखना है। सी इज नथिंग, सी इज द कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज -8। तो मिडल टर्म हमें कैसे स्प्लिट करनी है? पहले जो ये नंबर है -2x, इसके बदले हमें दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनको हम सम करें। जिन दो नंबर्स का हम सम करें और वो सम क्या आए? b के बराबर। जो -2 के बदले हम दो नंबर्स ले लेंगे, अगर हम उनका सम करेंगे, सम हमें किसके बराबर आना चाहिए? -b के, दिस b के बराबर। एंड b यहां पे क्या है? -2। तो वो दो नंबर्स अगर हम उनको सम करेंगे वो -2 के बराबर आना चाहिए। अगर हम उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट हमें a इंटू सी के बराबर निकलना चाहिए, दैट इज 1 एंड -8। 1 इंटू -8, दैट इज -8 के बराबर प्रोडक्ट निकलना चाहिए। देखिए दो नंबर्स हमें ऐसे लेने हैं 2x के बदले जिनका सम करके -2 आ जाए और जिनका प्रोडक्ट करके -8 आ जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब वो दो नंबर्स कहां से मिलेंगे? कल ही मैंने बोला था आपको किसके फैक्टर सारे ढूंढने हैं? 8 के फैक्टर्स। जैसे मैं आपको यहां पे बोलूं कि 8 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे, 8 के फैक्टर्स कौन कौन सा है? देखिए 8 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे, 8 के फैक्टर्स है, पहला है 1, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 8 भी इसका फैक्टर है। अगर बड़ा नंबर होगा यहाँ पे प्रोडक्ट में तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर इजी से हम उनके दो नंबर्स कॉम्बिनेशन को ढूंढते हैं। यहाँ पे तो ये 8 इजी नंबर है, तो इसके फैक्टर्स 1, 2, 4 एंड 8 है। इसी से हमें वो दो नंबर्स निकलेंगे जिनका सम किसके बराबर होगा। जस्ट इग्नोर द साइंस, पहले हमें इग्नोर करना है साइंस को। तो पहले हमें क्या करना है कि जिनका हम सम करके या माइनस भी कर सकते हैं तो 2 आना चाहिए, और जिनको हम प्रोडक्ट करें 8 आना चाहिए। देखिए अगर हम दो नंबर्स को ले लेंगे, वो 4 एंड 2 है, इसका मतलब है 4 एंड 2 है। वो दो नंबर्स जिनको अगर हम पहले क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां पे सब्ट्रैक्ट भी होता है, यहां पे प्लस भी होता है, तो ये आना चाहिए किसी भी वे से। तो अगर हम इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करें वो -8 के बराबर आना चाहिए। अब यहां पे मसला है कि साइन, 4 का साइन क्या होगा और 2 का साइन क्या होगा। देखिए यहां पे ये तो -2x है, ये -8 है, बट आपको ये याद रखना है, कीप इन माइंड, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। अगर आपका प्रोडक्ट, ये याद रखना है, अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, जैसे यहां पे प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो आपको दोनों टर्म्स का जो आपके निकले ना, दोनों टर्म्स को आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो आपको दोनों टर्म्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट ऐसे करना है कि हमें -2 आना चाहिए। जैसे मैं अगर 4x को -2x के साथ सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या आ जाएगा? माइनस।
तो याद रखना है आपको क्या कि साइंस के बारे में, अगर यहां पे जो प्रोडक्ट है माइनस है तो हमें दोनों टर्म्स का जो हमें निकला ना 4x और 2x, हमें उनका सब्ट्रैक्ट करना है, बस ये याद रखना है। अगर यहां पे प्लस होता, अगर प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होता तो आपको दोनों टर्म्स को क्या करना था, ऐड करना था। ये याद रखना है आपको। पहले आपको देखना है, जैसे -8 आया, -8 का साइन तो नेगेटिव है। अब मसला है कि साइनस को हम कैसे चूज करें, 4x को हम पॉजिटिव ले या 2x को हम पॉजिटिव ले, या 4x को हम नेगेटिव ले या 2x को हम नेगेटिव ले, ये इंपॉर्टेंट है। पहले आपको याद रखना है कि अगर प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होगा, जैसे यहां पे नेगेटिव है, हमें दोनों टर्म्स को क्या करना है, माइनस करना है। ऐसे माइनस करना है, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें ये b निकलना चाहिए, -2 निकलना चाहिए। देखिए कैसे करना है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहां पे था ये -8, दिस इज -8। अब देखिए मैंने पहले ही बोला, अगर हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव के बराबर होगा तो हमें दोनों टर्म्स को क्या करना है, माइनस। माइनस ऐसे करना है कि हमने -2 को लाना है। देखिए हम क्या करेंगे फिर, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। देखिए ये माइनस हमें बाहर ही रखना है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है कि हमें दो नंबर्स ऐसे लेने हैं कि उनको माइनस करना है। अगर प्रोडक्ट हमारा माइनस होगा तो उनको भी हमें माइनस करना है, इस तरीके से कि हमें -2 आ जाए। देखिए 4 में से 2 गया तो कितने बचे, 2 बच गए। नेगेटिव को अभी छोड़ दो, पहले 4 में से 2 गए तो कितने बच गए, 2 बच गए। तो इसका मतलब है हमें 4x लिखना है और -2x लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रैकेट में रखना है। तो साइन को चूज करने के लिए क्या करना है कि प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होगा तो हमें क्या लेना है, ऐसे ये दो नंबर्स लेने हैं। अगर हम उनको ऐसे माइंड में एक मेंटल मैप बनाएंगे, हम माइंड में हमें ये करना है कि अगर हम इनको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें ये भी आना चाहिए। तो 4 में से 2 गए तो वहां पे बचा 2, तो फिर क्या बचा, -8। -8 को ऐसे ही रखना है। देखिए अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखना है। जैसे यहां पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव से अंदर वाली जो भी साइंस है वो चेंज हो जाए। अगर प्लस है वो माइनस बन जाए, अगर माइनस है वो प्लस बन जाएगी। देखिए ये -4x बन जाएगा, ये +2x बन जाएगा, और -8। बस इतना याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखने हैं कि अगर प्रोडक्ट माइनस होगा तो हमें दो नंबर्स का साइन ऐसे लेना है कि हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट ऐसे करना है कि हमें बी आना चाहिए। तो ये माइनस नेगेटिव हमें बाहर ही रखना है, फिर इससे इंटू हो जाएगा, इनकी जो साइंस है वो चेंज हो जाएगी। अब क्या आया इसके बदले में, देखिए हम ये रब करेंगे। हमें क्या क्वेश्चन बना, ऐसे बना क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -4x +2x -8। अब इंपॉर्टेंट है, अब हमें कॉमन निकालना है। और कॉमन कैसे निकालते हैं, देखिए अगर आपको ये नहीं आ जाएगा कि कॉमन कैसे निकालते हैं, पहले आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में जो पहली वाली जो टर्म्स दो है ना, ये दो टर्म्स जो है, ये वाली दो टर्म्स जो है, इनमें से हमें कॉमन निकालना है। फिर इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन निकालना है। कैसे निकालना है कॉमन, देखिए पहले हम अगर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के सारे फैक्टर्स हम निकालेंगे। एक्स स्क्वायर के फैक्टर कौन कौन सा है, ये 2 बार एक्स आया हुआ है तो x इंटू एक्स। अब 4x के फैक्टर्स हमें देखने हैं। 4x का फैक्टर क्या क्या है, एक तो है 2 2, तो 2 एंड 2 है इसका फैक्टर, 2 2 4 इंटू एक्स है। तो अगर हम इसमें से कॉमन देखेंगे, कॉमन तो एक ही आता है x, इसका मतलब है यहां पे x बाहर निकलेगा एक, तो बचा क्या, यहां पे एक बचा और -4। जैसे x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड -4 इंटू एक्स इज 4x। अब यही जो यहां पे आपने लिखा ना, यही सेम टू सेम यहां पे आपको ब्रैकेट में लिखना है, x -4। अब x-4 यहां पे लिखा। अब आपको देखना है तो इनमें से कौन सा कॉमन निकलेगा, कौन सा नंबर इनमें से कॉमन निकलेगा। दैट इज अगर हम 2 को कॉमन करेंगे, 2 इंटू एक्स इज 2x एंड 2 4 8
एंड प्लस यहाँ पे साइन आ जाएगा। बस इतना याद रहना चाहिए, अगर यहाँ पे और यहाँ पे साइन सेम है तो प्लस साइन आ जाएगा, अगर यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट, अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस आया तो नेगेटिव साइन बाहर निकलेगा। अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम साइन आ गया तो यहाँ पे प्लस हर हमेशा आ जाएगा। तो अब ये काम करना है आपको, इन दोनों में से एक ही आपको लिखना है, दैट इज x-4 एंड x+2। क्योंकि हमको जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो ये हम किसके बराबर रखेंगे, इक्वल टू 0 के बराबर। नाउ अब हमको क्या करना है, सिंस अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब ईदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही हम करेंगे, ईदर x-4 इज इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0। तो हमें दो जीरोस निकालने हैं, तो x किसके बराबर होगा, दैट इज 4 के बराबर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे x किसके बराबर होगा, दैट इज -2 के बराबर। These are the two zeros of the quadratic equation। देखिए अब हमारे पास दो जीरोस आए, x इज इक्वल टू +4 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये दो जीरोस है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हमें क्या करना है, अब रिलेशन को फाइंड आउट करना है। देखिए अब रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमने आपको बोला था कि अगर हम इन दो जीरोस का सम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, दीज आर द टू जीरोस, तो अगर हम इन दो जीरोस का क्या करेंगे सम, वो किसके बराबर आना चाहिए, -b डिवाइड बाई a के बराबर। एंड -b इज नथिंग, इट इज अ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। देखो माइनस हम ऐसे ही रखेंगे, इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, b यहां पे अगर हम देखें, इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। तो x यहां पे अगर हम देखेंगे -2 है, तो डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। बट जो ये अल्फा और बीटा हमें क्या निकला है 4, दिस इज 4 एंड प्लस दिस इज -2। अब किसके बराबर है, माइनस माइनस इज +2 डिवाइड बाई 1 एंड 2 डिवाइड बाई 1 इज 2। तो अगर हम यहां पे देखेंगे 4 प्लस माइनस इज -2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 एंड 4 - 2 इज 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2। तो ये है रिलेशन की, कि हमें अल्फा प्लस बीटा हर हमेशा निकलना चाहिए किसके बराबर, -b डिवाइड बाई a के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा कंसेप्ट है इसी के साथ, कि अगर हम प्रोडक्ट करेंगे इन दो जीरोस का, अगर हम प्रोडक्ट करेंगे इन दो जीरोस का, वो किसके बराबर आना चाहिए, c बाई a के बराबर। दैट इज द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहां पे, -8 एंड a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 1। देखिए अल्फा और बीटा हमें किसके बराबर है, 4 इंटू -2 एंड दिस इज इक्वल टू -8 एंड 4 2s are 8, दैट इज -8 इज इक्वल टू -8। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही रिलेशन है, यही क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके डायरेक्टली जो आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसमें ये वाले क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। बट यहां पे आपको बस ये याद रखना है कि जो प्रोडक्ट हो, अगर प्रोडक्ट हमें नेगेटिव आ जाए तो दोनों टर्म्स को हमें क्या करना है, माइनस करना है। इस तरीके से माइनस करना है कि हमें b आना चाहिए, b -2। और अगर वो प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, दोनों टर्म्स को प्लस करना है। तो बस इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 हम करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले आपको पार्ट नंबर 1 को अच्छी तरह से करना है, तब फिर आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह हम नए वीडियोस लाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।